कि जेपी नड्डा ने जो पटना की धरती पर आकर के कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी अपने अस्तित्व में आज भी कायम है और 24 के चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करने का जो फैसला किया है, नीतीश कुमार जी अपने इस फैसले पर अडिग होंगे। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया उससे घबरा करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अहंकार में अपने धन बल का प्रयोग करके जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने का जो अभियान चलाया है, जिस प्रकार से देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, वह झूठी वादा करने का काम किया है। हम इन तमाम मुद्दों को ला करके हम इनके अहंकार को तोड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की तैयारी इस वक्त जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के तरफ से पूरी तरह से चल रही है, वहीं इस बीच जदयू को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। बता दें आपको कि मणिपुर में जदयू के 5 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है। जिस तरीके से इस वक्त देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की जो चर्चा नीतीश कुमार को लेकर के है वो काफ़ी तेज़ हुई हुई है। साथ ही साथ जो बिहार में इस वक्त राजधानी पटना में जो 3 दिवसीय बैठक बुलाई गई है, तमाम रणनीतियों पर जो चर्चाएं इस वक्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से जो बड़ी तैयारी की जा रही थी 2024 की लोकसभा चुनाव को लड़ने की, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई कि मणिपुर में 5 विधायकों ने जदयू का साथ छोड़ करके बीजेपी का हाथ थाम लिया। वहीं इस पर लेकर के अब जदयू जो है वो भी बीजेपी को खड़ी खड़ी सुनाती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि जदयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, उनका बयान सामने आया और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो तोड़ने का काम कर रही है। जब जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टियां हैं वो टूटेंगी और जो पार्टी के जो लोग हैं वो बदलेंगे। तो ये साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है और जेपी नड्डा ने ऐसा कुछ कर दिया, यानी कि बीजेपी ने ये तमाम कोशिशें जो है वो इस वक्त बीजेपी की तरफ से चल रही है कि किस तरीके से पार्टी को तोड़ा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में इसके बावजूद लाख कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाए, इसके बावजूद नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद निषाद। एक सप्ताह के अंदर अरुणाचल और मणिपुर के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ करके अपने पाले में ले लिया। इससे स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जेपी नड्डा ने जो पटना की धरती पर आकर के कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी अपने अस्तित्व में आज भी कायम है और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया उससे घबरा करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अहंकार में अपने धन बल का प्रयोग करके जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने का जो अभियान चलाया है, यह बिल्कुल ही कुत्सित प्रयास है। इस अभियान से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का 2024 का जो संकल्प है कि एक मंच पर हम तमाम विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को इकट्ठा कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अहंकार तोड़ने का काम करेंगे, जिस प्रकार से देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, वह झूठी वादा करने का काम किया है। हम इन तमाम मुद्दों को ला करके हम इनके अहंकार को तोड़ेंगे और 24 के चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करने का जो फैसला किया है, नीतीश कुमार जी अपने इस फैसले पर अडिग होंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से इस वक्त जदयू जो है वो पूरी तरह से भड़ास निकालती हुई नजर आ रही है और जदयू की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह ने जो अहंकार में आकर के जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है, इसका पूरा जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देगी। अभी इस वक्त काफी तेज चर्चा इस बात की हुई है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ये चर्चा और ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में जो पीएम पद के उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार ही होने वाले हैं। लेकिन ललन सिंह कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से कटते हुए नजर आ रहे हैं और ललन सिंह ने कहा, कई बार जो बयान है वो सामने आया है कि पीएम का चेहरा नीतीश कुमार नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद जो तैयारी इस वक्त जदयू की तरफ से पूरी तरह से चलती हुई नजर आ रही है, जो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जदयू की चल रही है उसमें कोई बड़ा फैसला जो है वो सामने आ सकता है। तमाम रणनीतियों पर काम करने की जो तैयारी इस वक्त जदयू की तरफ से हो रही है, इन सब के बीच एक बड़ा
झटका इसको माना जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि इस चुनौती को नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से निपटते हैं और क्या कुछ जो फैसला है, क्या कुछ जो हल है, इसका निकलकर सामने आता है। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट हम आपको फर्स्ट बिहार पर देते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।